Welcome student. Today we are going to discuss the topic placenta. This is lecture 2nd part B and second year biology. In placenta we will discuss few things. The first one is definition of placenta. That what is placenta? Placenta is a glandular organ that provide nutrients and oxygen to embryo and dispose the metabolic waste. Placenta एक ऐसा ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो फीटस को मीन के बेबी को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड फीटस से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोज भी करता है, मतलब कि वहाँ से रिमूव भी करता है। अगर ऑक्सीजन फीटस को देगा तो फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर रिमूव करेगा। ठीक, तो प्लेसेंटा मेन क्या है? एक ऑर्गन है, लेकिन कौन सा ऑर्गन है? प्लेसेंटा ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ग्लैंडुलर ऑर्गन का मतलब क्या कि एक्ट करता है एज अ ग्लैंड, मतलब कि लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे फंक्शन में कि प्लेसेंटा जो है वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन। बनता कहाँ से है? ये जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन था उसमें जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल था, ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स एक्चुअली वो मॉडिफाई होकर वो फिर बाद में बनाता है प्लेसेंटा बनाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि प्लेसेंटा का वेट क्या है। तो प्लेसेंटा हम कहते हैं कि इसका जो नॉर्मल एवरेज वेट है वो हम कहते हैं कि 600 ग्राम्स है एंड डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा इज अबाउट 3 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा. Placenta having two basic parts. One is fetal part and the other is maternal part. Fetal part कौन सा part है? Fetal part हम कहते हैं कि fetal part is consist of chorionic valleys that increase the surface area for absorption. वो पार्ट है फीटल पार्ट कि जो फीटस का पार्ट कंसिडर किया जाता है, बना है कोरियोनिक वेलीज से, कोरियोनिक मेम्ब्रेन प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, वहाँ से एक प्रोजेक्शंस इराइज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं? वेलीज कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतना ही एब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन वो भी इंक्रीज होगा। दूसरा जो पार्ट है मैटरनल पार्ट। मैटरनल पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्शंस फ्रॉम एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज द पार्ट ऑफ मदर यूट्रस. So it's mean that this part is maternal part, mean that related to mother, because endometrium is the part of the uterus and uterus present where? Uterus present and the abdomen of the female, abdomen of the mother. That's why we call maternal part of placenta. इधर डायग्राम में क्लियरली शो क्या हुआ है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है प्लेसेंटा का, इस प्लेसेंटा में देखें यहाँ पर शो हुआ है एंडोमेट्रियम्स के लेयर्स।
प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट यूट्रस हैविंग 3 लेयर्स, द आउटर लेयर पेरिमेट्रियम, outer layer of the uterus, perimetrium. Myometrium is the middle layer, middle layer myometrium. And what is the function of myometrium? Myometrium composed of muscles, smooth muscles. इसका फंक्शन क्या था? कंट्रैक्शन। इसका फंक्शन क्या था? कंट्रैक्शन था कि चाइल्ड बर्थ के टाइम जब यूट्रस कंट्रैक्ट होता है तो बेबी डिलीवर हो जाता है। वो कंट्रैक्शन कौन सा पार्ट ऑफ द यूट्रस करता है? तो वो ये पार्ट ऑफ द यूट्रस करता है जिसको हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। एंड द इनरमोस्ट स्पंजी लेयर नोन एज एंड्रोमेट्रियम। और ये हमने डिस्कस किया था कि जो एंड्रोमेट्रियम था वो फिर मजीद 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ था। ये जो ऊपर का लेयर है, द अपर लेयर कॉल्ड स्ट्रेटम बेसिलस, जिसमें प्रेजेंट है वेसल्स प्रेजेंट है। ये रेड जो शो हो रहा है ये मैटरनल आर्टरी है। ये क्या है? ये मैटरनल आर्टरी है। मीन दैट कि दिस रेड कलर आर्टरी या दिस रेड कलर वेसल्स शो द आर्टरी ऑफ मदर। ठीक, मैटरनल आर्टरी मतलब क्या है? ये मदर का आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई करेगा, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। O2 में लिख रहा हूं। मीन दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड plus nutrients, oxygenated blood and nutrients also present here. The second one is the blue color. The blue color vessels show maternal vein. These are vein. इसका फंक्शन क्या होगा? ये कैरी करेगा, क्या चीज कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। क्या कैरी करेगा? कि दिस ब्लू कलर वेन, दिस ब्लू कलर वेसल्स कैरी व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वेस्ट फ्रॉम द फीटस टू इन द बॉडी ऑफ मदर एंड फिर वहां से रिमूव होगा। तो ये जो पार्ट है यूट्रस का, एंडोमेट्रियम का, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटम बेसिलस कहते हैं, जिसमें 2 वेसल्स मौजूद हैं। ठीक, ये 2 वेसल्स यहां से कनेक्ट है प्लेसेंटा के साथ। ये जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? ये पूरा का पूरा प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा की जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स है, one is the fetal part and the second one is the maternal part. 2 parts में से जो upper part है, this one known as maternal portion of placenta or maternal part of placenta, वो पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है जो रिलेटेड है, किस चीज के साथ रिलेटेड है? एंडोमेट्रियम के साथ रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा ऊपर क्या है? वॉल ऑफ द यूट्रस है। तो वो पोर्शन जो वॉल ऑफ द यूट्रस के साइड पर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। सिंपली मीन दैट कि वो पोर्शन जो मदर के साइड पर हो, जो मदर की बॉडी के साइड पर हो, वो क्या है? मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। एंड द सेकेंड वन इज फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ कोरियन। सो द नेक्स्ट पोर्शन इज नोन एज फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि जो फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है उसमें क्या है? उसमें एराइज हुए कोरियोनिक वैलीज एराइज हुए हैं।
मीन दैट कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक, तो ये समझो कि सिंगल वैलीज है जो इंक्रीज करेगा द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक, सर्फेस एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेम है, ठीक, तो ये एक स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है, ठीक। इसके बाद यहां पर ये एक्सटेंड होगा, ठीक, पूरा प्लेसेंटा को रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस पार्ट यहां से समझो कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इसको हम कंसिडर करते हैं मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है, कंसिस्ट प्रोजेक्शन फ्रॉम एंडोमेट्रियम। तो समझो कि ये एंडोमेट्रियम है, वहां से प्रोजेक्शन एराइज हुए हैं टुवर्ड द फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुए हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये मैटरनल पोर्शन है। और इसमें से ये जो ऊपर वेलिस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, जो बना है किस चीज से, कोरियोनिक वेलिस से बना हुआ है। अब इस पार्ट में क्या है, इसमें भी टू इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज फीटल arteries and the second one is fetal venules. What is fetal arteries and what is the function of fetal arteries? Fetal artery ये MCQ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि the fetal artery supply oxygenated blood, deoxygenated blood, both or none। तो फीटल आर्टरी क्या करता है कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड की जो आर्टरीज हैं, या इसकी जगह हम ये भी कहते हैं कि एम्बिलिकल आर्टरीज भी कहते हैं, ठीक, वो कैरी करेगा, क्या चीज कैरी करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक। बिल्कुल जो फीटल जो मैटरनल आर्टरीज है, मैटरनल आर्टरी के बिल्कुल इसका अपोजिट फंक्शन होगा, ठीक। यहां पर क्या है, इस सर्कुलेशन को देखें जरा। सर्कुलेशन ये होगा कि यहां से ब्लड आ रहा है, ठीक, यहां से ब्लड आ रहा है, किस चीज में आ रहा है, आर्टरीज में आ रहा है, आर्टरीज में ब्लड आ रहा है। वो आर्टरीज ब्लड जो है वो एंटर हो जाता है अम्बिलिकल या फीटल विन्यूल में एंटर हो जाता है। तो फीटल विन्यूल में जब एंटर होगा तो ये ब्लड लेकर आएगा, क्योंकि वीन्स का फंक्शन क्या है, वीन्स का फंक्शन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, कि वीन्स का ये फंक्शन है कि वो ब्लड को लेकर आता है टुवर्ड द हार्ट। और यहां पर समझो कि यहां पर हार्ट होगा, यहां पर एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो में क्या है, हार्ट है, फीटल हार्ट होगा, उसके साथ ये कनेक्ट है। तो टुवर्ड हार्ट की तरफ जब ब्लड आएगा तो वो किस चीज में आता है, वो वीन्स में आता है, ठीक। तो वो ब्लड वीन्स में आएगा, और वीन्स में जब ब्लड आएगा तो वो कौन सा होगा, वो ऑक्सीजनेटेड होगा, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक। फिर रिटर्न में वापस जब ब्लड जाएगा तो वो किस में जाएगा, फीटल आर्टरीज में जाएगा। लेकिन फीटस से जब ब्लड वापस चला जाता है, प्लेसेंटा की तरफ वापस चला जाता है, तो किसके थ्रू जाएगा, फीटल आर्टरीज के थ्रू जाएगा। लेकिन फीटल आर्टरी में जो ब्लड होगा वो ब्लड कौन सा होगा, वो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहां पर ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस यहां पर रिवर्स है। क्यों, मेन फंक्शन इसका ये है कि आर्टरीज का फंक्शन ये है कि ब्लड लेकर जाना हार्ट से, ठीक। वीन्स का फंक्शन ये है कि ब्लड लेकर आना हार्ट की तरफ। अब यहां पर हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है, मदर के बॉडी से आ रहा है, ठीक। वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स मदर की बॉडी से आ रहा है, ठीक। तो वो क्या होगा, वो फ्रॉम द यूट्रस, ठीक, फ्रॉम द यूट्रस, फ्रॉम द प्लेसेंटा टुवर्ड द हार्ट किस में जाएगा, वीन्स में जाएगा। लेकिन वीन्स में क्या जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और वापस जब जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह शामिल होंगे।
Okay student, in the next part we will discuss the function of placenta.